हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के बाद आरओ के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग से 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं हर बार। इसको कोई हल्के में नहीं लेगा, जिसको आती है वो भी और जिसको नहीं आती है वो भी एक बार ज़रूर देखना है इसको। ठीक है, इसके सारे PYQ देखना है और एटलीस्ट जितना मैं बता रही हूँ, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो ज़रूर देख लीजिएगा और अपने पास कहीं लिख करके अभी रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर एकदम टाइम नहीं रहता है ये सारी चीज़ें करने का। तो अभी एक बार आप इसको कर लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए आपके अंदर भी। ये वाला पोर्शन तैयार हो गया है जिसमें से 15-16 क्वेश्चन आने वाले हैं और अगर इतने टॉपिक आप कर लेते हैं तो मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वो ये कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर अब से स्टार्ट करें तो हो जाएगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए कि अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है, अब 2-3 दिन नवंबर के भी जा चुके हैं। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होंगे, अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कोई नहीं कह पाएगा कि हाँ हो जाएगा। बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो आपको भी मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से पहले कैसे सोच सकते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा? ठीक है, अपने ऊपर एकदम ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और लग करके एकदम मेहनत करिए, हो जाएगा। टारगेट जितना मैं दे रही हूँ उतना आप कंप्लीट करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो टारगेट मैं देती हूँ उस पर आकर के कंप्लीट करने के बाद डन लिखा करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं ऐसे ही हवा में दे रही हूँ, मैं कोई बात हवा में नहीं करती हूँ, पूरा फ्रेमवर्क बना करके चलती हूँ पूरी स्ट्रेटजी के साथ कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे ऐसे करना है। और वैसे ही मैं आपको भी बताती हूँ, आपने देखा होगा मैं लिख कर आप लोगों को समझाती हूँ कि हाँ चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इसके PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, तो जो लोग भी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से, वो जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाया करेंगे। लेकिन जो मैं समझाती हूँ, जो बताती हूँ, एटलीस्ट उस पर रिएक्ट तो किया करिए, मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। काफ़ी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बताया कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी एनर्जी लाइए पढ़ाई को ले करके। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, टारगेट्स को कंप्लीट करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, टेस्ट लगाइए, तभी एक उम्मीद रख सकते हैं ना रिज़ल्ट की। जब हम सारी चीज़ें करेंगे, जब हम करेंगे नहीं जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, फिर अपने आप को कैसे रिज़ल्ट में मान सकते हैं कि हाँ हमारा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से UPPSC आरओ की बुक्स पर 50% का ऑफ चल रहा है। ये ऑफर 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे तक। 1624 की बुक्स आपको 899 में मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरओ में रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। इसमें अगर आप, मैंने जितने ये टॉपिक्स लिखे हैं 10 से 12, इसको अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 10 तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये आप भी समझते होंगे। तो इस वजह से अगर नंबर कहीं से बन सकते हैं तो क्यों नहीं बनाए जाएँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक्स लिखे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको करिएगा। देखिए, कभी भी पढ़ा करिए ना तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया करिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि अगर रीजनिंग भी है तो इसमें भी कुछ चीज़ें अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो उसका दूसरे चैप्टर में आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन आसानी होती है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर ये सीरीज़ है तो इसमें अल्फ़ाबेट आपको देखना है। अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ आती है जिसमें आपको A की वैल्यू 1 होती है, जैसे B की वैल्यू 2 होती है। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ याद कर लेनी है। और इसी में आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि अपोजिट याद कर लेने हैं कि A के अपोजिट क्या है, B के अपोजिट क्या है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से कर सकते हैं। नंबर सीरीज़ यहाँ पर देखिए 4, 9, 16 दिया है। इसी तरह की आपको सीरीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा। कभी कभी कोई एक बीच में गलत दे देता है और कहता है कि इसकी जगह पर दूसरा क्या होगा, सही क्या होगा। और मिक्स्ड सीरीज़ ये है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ़्ट में 3rd प्लेस पर क्या आएगा या राइट से 2nd प्लेस पर क्या आएगा, कुछ इस टाइप के। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरओ के लिए, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोमन को इस तरह से लिखा जाता है, IFDAE, तो बताइए वाटर को किस तरह से लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको देखना होगा, पहले इसके बीच में रिलेशन देखना होगा, जो रिलेशन बन रहा होगा वही यहाँ पर लगाना होगा और फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि राम अपने घर से निकलता है और 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, फिर 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चलता है, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में है, या फिर अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो देख लेने से अगर एक क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग के। रैंकिंग में क्या होता है कि 4-5 लोगों के नाम दिए होते हैं कि ये राम बड़ा है मीना से, मीना बड़ी है रितु से, लेकिन राम से छोटी है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा ईजिली। ब्लड रिलेशन, इससे तो हमेशा क्वेश्चन आया है अगर RO ARO में देखा जाए तो। और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में कैसे होता है, देखिए इस तरह से अगर लखनऊ यूपी इंडिया दिया है तो इसको किस तरह से वेन डायग्राम में लिखेंगे। तो दिख रहा होगा आपको कि इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर लखनऊ है। इस टाइप का ये तो बहुत इजी है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है। फिर 7th टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या करना होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें बोला जाता है कि एक सर्किल के फॉर्म में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सबके नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बी बताइए कि किस तरफ मुंह करके बैठा है, ए के बगल में कौन है। कुछ इस तरह के उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये भी हो जाएगा। 8th टॉपिक ये है कि क्लासिफिकेशन वाले थोड़े से आपको क्वेश्चन देख लेने हैं जिसमें विषम निकालना होता है बेसिकली। जैसे क्वेश्चन दिया है अंधा, बहरा, लंगड़ा और महामूर्ख, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सारे तो मतलब शारीरिक दोष हैं और ये महामूर्ख ये अलग है, तो इस तरह से अलग करने के लिए आता है। और मिसिंग नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं RO में। तो इस टाइप का कुछ एक मैट्रिक्स दिया होता है, उसमें बताना होता है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो इन सब में रिलेशन देख करके फिर यहाँ पर वैल्यू एक निकल करके आती है। इसको देख लीजिएगा, कई तरह से आता है ये क्वेश्चन। फिर लास्ट कुछ पॉइंट है, एज वाले क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। क्लॉक और कैलेंडर देख लेना है। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिख लेना है। अभी एक बार समझ करके फॉर्मूले अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है ना तो टाइम नहीं होता है कि हम बड़ी बड़ी वीडियोस देखें बैठ करके। ये जितने भी चैप्टर मैंने बताए हैं आप इनकी एक एक वीडियोस देख लीजिए कोई भी, और उसमें आप समझ करके लिख लीजिए। उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए और वहीं पर लिख लीजिए एक कॉपी में, ठीक है। और फिर लास्ट टाइम आप उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। जिनको नहीं आती है वो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। तो ये काम आप अभी करके चलिए। लास्ट में मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ 12 पॉइंट हैं और मैं कोशिश करूँगी कि ये PDF आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही जिन लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं रही हूँ। जिनका पॉसिबल होता है मैं कर भी देती हूँ, और जिनमें ये लगता है मुझे कि इसको डिटेल में बताना चाहिए तो उसको मैं वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।